हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा, एक्सरसाइज 1। चलिए, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए, आज हम आपको क्लास 10th का स्पेशल वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर में पढ़ना है। इससे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है तो हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, यहाँ पे वास्तविक और संख्या मतलब कि रियल नंबर। नंबर बहुत सारा नंबर होता है। जैसे हम सारा नंबर के बारे में आपको एक वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको नंबर के बारे में बता देते हैं कौन कौन सा नंबर होता है। जैसे में प्राकृतिक नंबर होगा, पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ये सब हम आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। लेकिन हमको जो चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में, स्पेशल जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। मतलब कि रियल नंबर क्या है कि रियल नंबर यह है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों के परिवार को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब कि रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ आ गया? जैसे में मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होगा, जो संख्या p/q के रूप में होगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो इसके और अपरिमेय संख्या के दोनों के परिवार को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम आपको आगे बताते हैं कि वास्तविक इसके बाद क्या पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है यूक्लिड एल्गोरिथम डिविजिबल विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझा क्या? इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ना है कि हम मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि HCF बनाएंगे। जैसे में महत्तम कोई भी संख्या का बनाएंगे, दो संख्या का क्या बनाएंगे, महत्तम बनाएंगे। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम आपको धीरे धीरे करके जो भी NCERT के एक्सरसाइज में दिया हुआ 1.1 चैप्टर में हम बारी बारी से आपको करके सॉल्यूशन आपके सामने बताएंगे। जो लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उनके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, हम NCERT का सॉल्यूशन बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या एक चैप्टर नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिख के हम रख दिए हैं कि क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इससे पहले देखिए, हमको क्वेश्चन का दिया हुआ 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 से 220। तीसरा है 867 और 255। ये तीन क्वेश्चन है। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम आपको सिंपल से भी निकाल के दिखाएंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल के दिखाएंगे, बारी बारी से सब दिखाएंगे। देखिए, अगर हम आपको बारी बारी से करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे हमें 135 और 225 हम दोनों विधि से करके दिखाएंगे, और सिंपल से भी बनाएंगे और आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी करके दिखाएंगे। इससे पहले आप लोग को जब वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, 135 और 225 को लेते हैं। 135 और 225, तो देखिए 135 डिवाइड में कितना, 2 to 5। हम कितना बार में ले जाए, एक बार में ले जाते हैं 135। देखिए, 5 में से 5 गया 0, ये कितना 12। 12 में से 3 गया, कितना हो गया, ये हो गया 12। 12 में से 3 गया 9, ये हमारा कट गया। फिर 135 यहाँ, 135 को लिख देंगे। ये वाला संख्या कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा। समझा गया? तो देखिए, एक बार में 90, कितना बच गया, 5 4 45 बचा। अब यहाँ पे जो 90 है यहाँ लिख देंगे। तो कितने बार में, 2 बार में 90 कट गया। मतलब कितना HCF आ गया, मतलब महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 45 आ गया ना। कि 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 45। समझा गया? अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए, जैसे में
हमको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब होता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। मतलब कि जब तक हमारा एक बात यहाँ नोट डाउन करने वाला, जब तक रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक ये मेथड हमारा चलता रहेगा। जैसे में देखिए हमको कहा ए कितना है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं 135 हम डिवाइड किए हैं किसको, 225 को। तो यहाँ पे 225 हमको लाना है, बराबर बी का मान कितना है 135 इंटू 1 प्लस 90। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 जोड़े हैं, 135 में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं और 90 जोड़े हैं, समझा गया, यहाँ पे आ गया। और दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमको कितना, अब यहाँ पे 90 क्या आ गया, रिमाइंडर में आ गया, हमको अब 135 से यहाँ डिवाइड करना है, समझा गया। तो 135 135 इक्वल टू कितना 90 इंटू 1 प्लस 45, समझा गया। यह रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 45, समझा गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया 90 इक्वल टू कितना 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा 0 हो गया ना, जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये जो b वाला जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, समझ में आ गया। HCF कितना हो गया 45। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन का, आपको पहला बता दिए थे, दूसरा बताते हैं। 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम आपको दोनों विधि से बारी बारी से करके बता दे रहे हैं। देखिए 196 और 38220 है ना, एक बार में कितना लेगा 196, तो माइनस कर देते कितना बच गया 12 6 का 6 8 1 186। अब यहाँ पे फिर से 2 यहाँ उतार देंगे। अब 196 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाए या इससे कम आए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे 196 को 9 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 81 5 86 6 17, मतलब 1764 1764। यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो कितना जाएगा 8 9, ये हमारा क्या हो गया कट गया। अब फिर ये 0 यहाँ उतार देंगे, समझा गया। अब 196 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 980 आ जाएगा, तो 5 बार 980, समझा गया। यहाँ पे HCF कितना हो गया इसका 196, समझा गया। ये हमारा क्या हो गया HCF हो गया। अब हम इसको बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे बनेगा। मतलब कि हम जानते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, ये हमारा नियम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब यहाँ पे देखिए हम A हमारा कितना है कि जैसे जिससे हम जिसको हम भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ये हमारा कितना है 38,220, मतलब 38,220। B हमारा क्या है कि किससे किया है, मतलब डिवाइड इससे कर रहे हैं ना 196 इंटू कितना बार किया 195 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा तो वहीं पे हम छोड़ देंगे और जो B का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, समझे कितना आ गया 196, समझा गया। ये हमारा 1 ही स्टेप में कंप्लीट हो। क्वेश्चन का तीसरा पे आते हैं। मतलब कि 1 2 3 हम आपको क्वेश्चन में लिखे थे और अब पहला दूसरा बता दिया। अब तीसरा देखिए कितना है 867 और 255 का क्या निकाला महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए हम भागा देकर पहले आपको सिंपल निकालते हैं, मतलब 255 दिया हुआ है कितना है 867। यहाँ पे देखिए 255 867, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए ये ज्यादा है ये कम है, हम इसको क्या कहते हैं उससे कम या उसके बराबर ले चलते हैं। तो 3 से मान लीजिए 2 से 3 से 4 से जितना से मल्टीप्लाई करके 255 में इतना आपको लाना है या इससे कम लाना है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 15 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 765 आ गया। 3 बार में हमारा कितना आ गया 765, इससे कम आ गया। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 102 बचा। 102 डिवाइड कितना ये वाला फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 255। कितने बार में 2 बार में ले जाते हैं कितना आ जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1 5 कट गया 51 बचा 51 102, कितना आ जाएगा 2 बार में 102 कट गया। HCF हमारा कितना आ गया महत्तम समापवर्तक कितना 51,
समझा गया। ये हमारा डिविजिबल मेथड से आसानी से बन गया। अब हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे में देखिए ए हम जानते हैं का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमको पता है। मतलब जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाएगा तब तक बी हमारा आंसर नहीं होगा, ये ध्यान देना है इसमें। अब देखिए हमको पता का ए बराबर कितना है, मान लीजिए इससे इसको डिवाइड कर रहा है ना, किससे 225 से 255 से 867 को, तो कितना 867 यहाँ लिख देंगे। इक्वल टू बी के जगह पे कितना लिखेंगे 255, यहाँ पे 255 गुने कितना 3 प्लस 102, मतलब ये हमारा रिमाइंडर है 102। समझा गया। इसके बाद फिर ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हमको कितना लाना है 255, यहाँ पे देखिए 255 है ना, इसको हमको लाना है 255 इसका टू कितना 102 गुने 2 प्लस 51, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा स्टेप। समझा गया। 102 में 2 से गुना करेंगे, फिर 51 जोड़ देंगे तो कितना जाए 255। फिर हमको कितना लाना होगा 102, मतलब तीसरा स्टेप कितना 102, तो 102 इक्वल टू कितना 51 इंटू 2 प्लस 0। समझा गया। जहां पे 0 आ गया समझ जाए इसका मतलब कि जो b का मान है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। HCF कितना आ जाएगा 51। समझा गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। मतलब कि ये सॉल्यूशन हम इसको अब आपको सॉल्यूशन आपके सामने कर रहे हैं। मतलब कि बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको क्या पता है कि जो विषम पूर्णांक क्या होता है कि जो संख्या जैसे मतलब विषम संख्या क्या होता है जो 2 से डिविजिबल न हो, वही बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जैसे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हम आपको आसानी से बता रहे हैं कि क्या होता है। देखिए हमको क्या पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमको पता है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से हमको पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये नियम है। अब यहाँ पे r का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम यहाँ पे r का मान रख सकते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम फॉर्मूला होता है r के जगह पे हम 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे भी हम इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। हमको पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक मतलब इसमें विषम संख्या कौन कौन सा होगा। जैसे में देखिए 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा, ऐसे ही आगे भी होगा। लेकिन पूछ कर रहा है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इतना ही को आपको दर्शाना है। तो जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। समझा गया। तो a इक्वल टू 6q प्लस आर, तो एक बार मान लीजिए a इक्वल टू 6q प्लस 0 रखते हैं, मान लीजिए रिमाइंडर हम एक बार 0 रखें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, मतलब कि 6q मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। फिर a इक्वल टू 6q प्लस r के जगह पे आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे, मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया। a इक्वल टू का 6q प्लस 2 समीकरण नंबर 3, a इक्वल टू 6q प्लस 3 समीकरण नंबर का हो जाएगा 4। समझा गया। फिर इसी तरीका से a इक्वल टू 6q प्लस 4 होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5 होगा। समझा गया। a इक्वल टू 6q प्लस 6 होगा। इसी तरीका से हम आगे भी करते रहेंगे। a इक्वल टू 6q प्लस 7 डॉट 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 आगे भी हम करते जाएंगे। लेकिन हमसे पूछ कर रहा है a 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये देखिए इक्वेशन नंबर कहाँ कहाँ पे 6q प्लस 1 देखिए समीकरण नंबर 2 में है, फिर समीकरण नंबर 4 में है, और यहाँ पे 6q प्लस 5 समीकरण नंबर 6 में है। समझा गया। ये समीकरण 2 4 और 6 हमारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम इसको इस तरीका से भी हम आपको लिख सकते हैं। जैसे में 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये समीकरण नंबर कितना में आ रहा है देखिए यहाँ पे 2 में 2 समीकरण नंबर 4 समीकरण नंबर 6, ये हमारा का है धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझा गया। तो या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम कौन
तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन का है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे मार्च कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे ऐसा क्वेश्चन में हम किसी को पता नहीं है कि इसमें निकालना क्या है, महत्तम निकालना है या लघुत्तम निकालना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आसानी से कैसे हम निकाल सकते हैं कि क्या निकालना है। मतलब जहां भी बोल दे कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वो समझ जाइए कि आंख बंद करके समझ जाइए कि हमको निकालना क्या है, महत्तम निकालना है। जैसे क्या बोल रहा है कि 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। दोनों में समान संख्या होनी चाहिए। तो स्तंभ कैठ लगेगा, मतलब कैठ लाइन बनेगा। तो देखिए जैसे हम आपको बता देते टोटल कितना 616 डिवाइड में कितना कर देंगे 32 सदस्य 32। अब यहाँ पे देखिए एक बार में कितना 32 कितना हो जाएगा 9 2 6 296, फिर 9 बैठा के ले जाएंगे तो 32 गुने 9 9 88 ले 9 9 27 28 288। समझा गया कितना आ जाएगा 8, ये कट गया ये कट गया। अब यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे किसको 32 को, तो 8 चौके 32 कट गया। कितना आया HCF बराबर कितना आ गया 8, मतलब कि 8 स्तंभ। समझा गया। तो 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्य वाले सेना के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ को मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8 स्तंभ। समझा गया। ये 8 स्तंभ हमारा हो जाएगा। या हम इसको इस तरीका से बना सकते हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी बना सकते हैं। तो A = BQ + R। तो A हमारा कितना लाना है 616 = B कितना है, B हमारा कितना हो गया 32 गुने 19 + 8। समझा गया। फिर हमको कितना 32 = कितना 8 गुने 4 + 0। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम B का मान नहीं लिख सकते। तो रिमाइंडर हमारे यहाँ 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 8, मतलब कि 8 स्तंभ। समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। संकेत दिया हुआ है कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा हाँ। कैसे लिखा जा सकता है ये हम आपको बताते हैं। जैसे में हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या है A = BQ + R, ये हमको पता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि BQ के जगह पे या M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें वो हो सकता है। कैसे देखिए क्वेश्चन का बोल रहा है कि M भी पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे Q भी पूर्णांक संख्या है, P भी को भी मान सकते हैं पूर्णांक संख्या, ये सब हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है। इस तरीका इसी के चलते हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो दिया हुआ है M एक पूर्णांक संख्या 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। वही चीज 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे देखिए अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं A = मान लेते हैं 3, B का मान तो 3, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, M और Q में फर्क है। तो हम एक बार मान लेते हैं M लेके चलते हैं 3m। R का मान हमारा का 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए 0 रखे तो 3m + 0, तो A = 3m, समीकरण नंबर 1 आ गया। A = 3m + 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। A = 3m + 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। A = 3m + 3, समीकरण नंबर 4 हो गया। समझा गया। इसी तरीका से ये देखिए यहाँ पे हम M रख के बनाए, अब हम Q रख के बनाते हैं। तो A = क्या BQ + R, तो A = B की जगह 3q + 0, तो मतलब A = कितना 3q। A = 3q + 1, समीकरण नंबर ये हो गया 1, ये हो गया 2। फिर A = 3q + 2, समीकरण 3। A = 3q + 3, समीकरण नंबर 4। ये दोनों हम एक दूसरे के देखिए यहाँ पे
m की जगह q है और q की जगह m है। ये दोनों का है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि 3m या 3m प्लस 1 कॉमा 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल का रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, मतलब हमको क्या पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझा गया? क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये हमारा फॉर्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोल का रहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो बिल्कुल होता है। देखिए कैसे, हमको पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे कितना दिया हुआ है 9, m दिया हुआ है, q के जगह पे क्या दिया हुआ है m, मतलब कि 9m प्लस r के जगह पे क्या रखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम रख सकते हैं। तो a इक्वल टू 9m प्लस 0, तो a इक्वल कितना आ गया 9m। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 कितना जाए a इक्वल टू 9m प्लस 1, a इक्वल टू 9m प्लस 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। a इक्वल टू 9m प्लस 3, समीकरण नंबर 4, a इक्वल टू 9m प्लस 4, समीकरण नंबर 5, a इक्वल टू 9m प्लस 5, समीकरण नंबर 6 हो गया। a इक्वल टू 9m प्लस 6, समीकरण नंबर क्या हो गया 7, a इक्वल टू 9m प्लस 7, समीकरण नंबर हो गया 8, a इक्वल टू 9m प्लस 8, समीकरण नंबर हो गया 9, a इक्वल टू 9m प्लस 9, समीकरण नंबर हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे इस तरीका से भी हम इसको लिख सकते हैं, या 9m के जगह पे 9q भी हो सकता है, 9q प्लस 1 हो सकता है, 9q प्लस 2 हो सकता है, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, इस तरीका से भी हम इसको लिख सकते हैं। समझा गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। इसको हम इस तरीका से लिख कर आंसर लिख देंगे। समझा गया? अगर आपको वास्तविक संख्या में या महत्तम बनाने में कोई भी दिक्कत हुआ हो, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वास्तविक संख्या 1.1 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।